हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे मेडिकल चीफ एल्डर के साथ जाके मेडिकल हाउस गया था। वापस आने के बाद उसने लो चेंग को अर्थ प्रोफाउंड रेलम पे पहुंचाने की बात की थी और उसके लिए दो चीजों का इंतजाम करने के लिए कहा था। वह वहां से जाते हैं। अब आगे उनके जाने के बाद यांचे सोचता है कि अब मैं मेरा काम चालू कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वह मेडिकल हाउस की तरफ चला जाता है। वहां जाके वह टोकन दिखा के डोर खोल देता है और अंदर चला जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद वह कहता है यह बहुत ही आसानी से हो गया, अब यहाँ का सब कुछ मेरा होगा। ऐसे कहते हुए वह अपने हेवनली पॉइजन बिट को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ की सारी चीजें अपने हेवनली पॉइजन बिट के अंदर रखने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ की पूरी जगह खाली हो जाती है। उसके बाद वह वही हेवनली ट्रेजर सॉर्ड के पास पहुंच जाता है और उसे अपने हेवनली पॉइजन बिट के अंदर रख देता है। तभी उसकी नजर उसी बॉक्स के नीचे वाले एक बॉक्स पे पड़ती है। वह उस बॉक्स को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे चेक करने लगता है। वहाँ पर उसे फायर पॉइजन रॉड दिखाई देता है, मतलब कि एक तरह की पिस्तौल होती है। वह सोचता है कि शायद यह ट्रिगर खींचने से यह फायर हो सकती है। वह ट्रिगर खींच लेता है। तभी वहाँ पर से एक गोली जैसी चीज बाहर आ जाती है। उसे देख के यांचे मन में कहता है कि यह तो एक हिडन वेपन है और तो और इसका स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का ट्रेजर यहाँ पे हो सकता है। तभी वह गोली जाके एक दीवार में लग जाती है। उसकी ताकत के देख के यांचे कहता है इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह का ट्रेजर यहाँ पे मिल सकता है। वह कहता है अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आके इनका सारा सामान लूट पाया। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि वह जगह पूरी तरह से खाली हो जाती है और यांचे कहता है यह मेरा काम यहाँ पर का अभी खत्म हो गया, वो भी किसी के नजरों में आए बिना। अब मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में कुछ आ जाता है। वह कहता है मुझे यहाँ पर से जाने से पहले इनके लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए। वही हेवनली सॉर्ड बाहर निकाल लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे लो चेंग के रूम के बाहर पहुंच जाता है और वह अंदर चला जाता है। यांचे कहता है ग्रैंडपा आप आ गए। यांचे कहता है हाँ, अब तुम्हारा मेडिसिन पीने का टाइम हो गया है। यह तुम्हारे लिए मैंने नई मेडिसिन बनाई है, जल्दी करो और इसे पी लो। तभी लियांचे वह मेडिसिन पी लेता है और यांचे से पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ पे गए हैं और कब तक वापस आएंगे। यांचे कहता है मेरे ख्याल से उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अब कोई बात नहीं है, उन्हें आने से पहले ही तुम सो चुके होंगे। लो चैंग कहता है ग्रैंडपा आप मजाक कर रहे हो ना। यांचे एक क्रिपी सी स्माइल देते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी सच बोल रहा हूँ। जब तुम कल उठ जाओगे तब तक तुम्हारे नसें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद भले ही मेरे जैसे सो हुआंग फू भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। यांचे अपना सर पकड़ते हुए कहता है आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। यांचे कहता है कि ग्रैंडसन आज तक मैंने तुम्हें झूठ ही कहा था, यह पहली बार है कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और अपना मास्क उतारते हुए कहता है तुम अच्छी तरह से देख लो कि तुम्हारे ग्रैंडपा कौन है। और यांचे अपना फेस दिखाता है। उसका चेहरा देख के लुओ चैंग पूरी तरह से शॉक होता है और कहता है तुम तो यांचे हो। और डरते हुए कहता है यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मेरे ग्रैंडपा हो सकते हो। तभी यांचे हंसते हुए कहता है तुम इस तरह से अपने ग्रैंडपा का नाम कैसे ले सकते हो, और तो और उनके सामने चिल्लाने का। तभी लुओ चैंग के मुंह से खून आने लगता है और लुओ चैंग कहता है यह कैसे पॉसिबल है, और वहां पर से उठने की कोशिश करते हुए कहता है कोई आओ यहाँ पे और मुझे बचा लो। तभी वह उठने की कोशिश करते हुए वहां पर से गिर जाता है। उसकी यह हालत देख के यांचे हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तुम्हारे डैड ने पहले से ही कहा है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता है जब मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी गलत किया तो भी यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी यह सारी बातें सुन के तो यांचे पूरी तरह से डर जाता है और अपने जबान से कुछ बोल भी नहीं पाता है। तभी यांचे उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है भले ही तुमने आज तक बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही प्यार से ग्रैंडपा कहा था, इसलिए यह ग्रैंडपा तुम्हें जिंदगी भर इसी बिस्तर पर
लेटा देंगे और एक क्रीपी सी स्माइल दे देता है और उसे वहाँ पर बिस्तर पे रख देता है। वहाँ पर से वह बाहर निकलते हुए कहता है, तुम्हें यह सब कहने से पहले अपने आप को देखना चाहिए था। अगर तुमने मुझ पे अटैक नहीं किया होता तो शायद मैं तुम्हें इस हालत में नहीं लाता। ऐसे कहते हुए वह बाहर चला आता है और सेक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। कुछ समय बीत जाता है, फिर भी वह सेक्ट से बाहर नहीं जा पाता है। तभी यांचे सोचता है कि यहाँ पर से बाहर निकलना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है विदाउट गाइडेंस, और फिर से वहाँ पर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जियो तियान और मेडिकल हाउस चीफ आते हुए ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सीनियर रुकिए। उन्हें आते देख के यांचे सोचता है कि मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाहिए और किसी और का आने का इंतजार करना चाहिए, तब तक यह लोग भी अंदर चले जाएंगे। तभी वहाँ पे वह लोग पहुंच जाते हैं और जियो टियान बहुत ही खुशी से कहता है, सीनियर, आपने जैसे कहा था मून मशीनरी गिल्ड के पास ड्रैगन कोर है। हाँ, वो थी, और तो और हम लोग उसे पाने में भी सफल हो गए। उनकी बातें सुन के यांचे कहता है कि आप लोगों ने यह कितने में खरीदा, और अपनी लाल टपकाते हुए सोचता है कि मैंने तो उन्हें बेचा था, उससे तो ज्यादा ही उन्होंने बेचा रहेगा। शायद मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए। तभी जियो तियान कहता है कि सीनियर, यह इंपीरियल ड्रैगन कोर बहुत ही प्रीसियस है। मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द लुओ चैंग के ऊपर इलाज करना चाहिए। यांचे कहता है, हाँ, मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कुछ मेडिसिन हर्ब की जरूरत है, इसलिए मैं खुद जाके ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड से वह लाना चाहता था। आप मेरे लिए किसी को कह सकते हैं क्या कि वह मुझे रास्ता दिखा सके वहाँ पर जाने का। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।